एक चाल जिसने इतिहास बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक सुंदर और दिलचस्प हिंदी कहानी। मथुरा की नगरी, जो कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक थी, अब भय के साए में जी रही थी। उस भय का कारण था क्रूर और निर्दयी राजा कंस। कभी कंस एक सामान्य राजा था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसे राक्षस बना दिया। आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। उस दिन से कंस की नींद उड़ गई। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला, लेकिन 8वां बालक, वह बच गया। वह था कृष्ण। कृष्ण को रातों रात गोकुल पहुंचा दिया गया। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। कृष्ण साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसके चमत्कार सबको चौंका देते थे। पूतना वध, कालिया नाग का अंत, गोवर्धन पर्वत उठाना, हर घटना के साथ कंस का डर बढ़ता गया। मथुरा के महल में कंस बेचैन था। वह जीवित है, वह बड़ा हो रहा है। उसने अपने मंत्रियों से कहा, अगर वह गोकुल में है तो उसे यहीं लाना होगा और यहीं खत्म करना होगा। कंस ने एक चाल चली। उसने अपने विश्वसनीय दूत अक्रूर को बुलाया। अक्रूर एक भक्त और सज्जन व्यक्ति था। कंस ने कहा, तुम गोकुल जाओ और कृष्ण व बलराम को मथुरा लेकर आओ। उन्हें बताओ कि उन्हें धनुष यज्ञ देखने बुला रहा हूं। अक्रूर समझ गया कि यह निमंत्रण नहीं, एक जाल है, लेकिन वह कंस के आदेश को टाल नहीं सकता था। जब अक्रूर गोकुल पहुंचा तो वहां खुशी और शांति का माहौल था। कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, गोपियां मंत्रमुग्ध थीं। अक्रूर ने नंद बाबा को संदेश दिया, मथुरा में धनुष यज्ञ है। कंस ने कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया है। यह सुनते ही सबका दिल बैठ गया। यशोदा मैया रो पड़ी, मेरा लाल मथुरा जाएगा, वहां कंस है, वह बहुत निर्दयी है। गोपियां भी दुखी थीं। कृष्ण के बिना गोकुल सूना हो जाएगा। कृष्ण शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब समय आ गया है, जो होना है वह होगा। बलराम ने भी कहा, हम वापस आएंगे। लेकिन कृष्ण जानते थे, यह यात्रा साधारण नहीं है। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अगली सुबह जब कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए निकले, पूरा गोकुल रो रहा था। गोपियां रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। मत जाओ कृष्ण। कृष्ण ने प्रेम से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। रास्ते में अक्रूर ने कृष्ण के दिव्य रूप के दर्शन किए। उसे समझ आ गया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान है। उसका डर खत्म हो गया। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो शहर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, ये वही है जिनकी चर्चा हर जगह हो रही है। कृष्ण ने पहली बार अपने असली शत्रु की नगरी देखी। महल में बैठा कंस मुस्कुरा रहा था, अब वह मेरे जाल में आ चुका है। उसने योजना बनाई, पहले हाथी से कुचलवाना, फिर पहलवानों से लड़वाना और अंत में मौत। लेकिन कंस यह नहीं जानता था, जिसे वह मारने की योजना बना रहा है, वह उसकी मृत्यु बनकर आया है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और धर्म अंत में जीते हैं। डर इंसान को राक्षस बना देता है, और नीति, उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।